स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। देहरादून में महिला थाना और हेल्प डेस्क की कार्यकुशलता से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी शिरकत की। इस दौरान ऋतु खंडूरी ने कहा, हमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में कई प्रकार की नीति की जरूरत है। उत्तराखंड में महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। वहीं उन्होंने कहा, हमें बेटियों से ज्यादा बेटों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं महिला आयोग की जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय कुसुम पंडवाल जी, उनको बधाई देना चाहूंगी कि बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहाँ आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है, दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती है उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा, जब बातचीत होगी। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये पहल हुई है, जहां हम समझने का प्रयास करें कि महिला थानों की कितनी आवश्यकता है और हेल्प डेस्क कितना बढ़िया काम इस प्रदेश में कर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सुन रहे थे आप, जहां वो शामिल हुई महिला सुरक्षा से जुड़े सेमिनार में। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी से ज्यादा बेटी को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। प्रदेश की महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है महिला सेमिनार की, जिसमें शामिल हुई है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी। तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां महिला सुरक्षा के लिए खास सेमिनार का आयोजन किया गया और इस खास सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष को बुलाया गया। साथ ही उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उनको भी बुलाया गया और कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है, जिसके साथ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन था, तो इस बारे में भी जब मीडिया से रूबरू हुई ऋतु खंडूरी, तो उन्होंने तमाम बातें कही हैं, किस तरीके से प्रदेश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं या आगे भी उनको कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सी जरूरतें होनी चाहिए महिलाओं के लिए। इस पर अपनी बात रखी है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप बेटियों को तो पढ़ाएं, लेकिन बेटों को भी अच्छी शिक्षा दें, उनको भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। ये तमाम बातें कही हैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेला कुई स्थित ग्रोथ सेंटर में उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के प्रथम उच्च तकनीकी युक्त इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड युक्त पावर लूम और ड्रिलिंग यूनिट का निरीक्षण भी किया है और इस उद्योग से जुड़े कार्मिकों से विस्तार में जानकारी भी ली है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम इकाई का ये उद्घाटन समारोह था और इसमें कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी खासतौर से शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया और उद्योग से जुड़े हुए कार्मिकों से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी भी ली है। तो इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम इकाई का उद्घाटन किया गया है और इस खास अवसर पर बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेलाकाई स्थित ग्रोथ सेंटर में उत्तराखंड रेशम फेडरेशन के प्रथम उच्च तकनीकी युक्त इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम इकाई का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड युक्त पावर लूम और रीलिंग यूनिट का निरीक्षण भी किया और इस उद्योग से जुड़े हुए कार्मिकों से विस्तार से जानकारी ली है। इस उद्घाटन से तमाम जो आसपास के लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा, रोजगार के तमाम अवसर उनके लिए खुलेंगे। मैंने यहाँ के अध्यक्ष को निश्चित किया कि आप उनसे संवाद करके बातचीत करें, उनको वही प्रोत्साहन राशि दी जाती है बढ़ाने के लिए, तो सरकार उसको देगी। लेकिन हम चाहते हैं कि
हमारा किसान मजबूत हो, हमारी बहनें मजबूत हो। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार इसके लिए आगे काम कर रही है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और मैं यहाँ के माननीय अध्यक्ष चौधरी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि जब से आपने इस बोर्ड की अध्यक्षता संभाली है, इस विभाग के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आपने किया है। आपने घाटे के इस विभाग को प्रॉफिट में आपने लाया। मैं इसके लिए यहाँ के पूरे स्टाफ को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने तमाम बातें कही हैं। आगे बढ़ेंगे बात पौड़ी की। पौड़ी में गढ़वाल सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पहले विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद से जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि पौड़ी में कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्या का निस्तारण भी किया जाता। वही सांसद तीरथ सिंह रावत के बयानों के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता नवल ने कहा है कि सांसद के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि सांसद क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। तो सांसद बीजेपी के हैं तीरथ सिंह रावत और साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब सियासत चरम पर है, जहां कांग्रेस ने बयान पर निशाना साधा है, क्योंकि ये भी कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पौड़ी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी, जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है और जो आपने बयान दिया है उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आप जिला अस्पताल की जो बदहाली हो रखी है, इस अस्पताल को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकार यहां पर अपनी व्यवस्थाएं दे। सरकार अच्छे डॉक्टर भेजे, अच्छे टेक्नीशियन भेजे, ताकि यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये पौड़ी की मैं एक भी समस्या नहीं सुन पाता हूं, जबकि यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं। चाहे मैं विधायक की बात करूं, चाहे आपके जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी की वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मगर पौड़ी की एक भी समस्या यहाँ उजागर नहीं हो पाती है। हम लोग किस तरह देखेंगे इसे? पौड़ी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए कोई उठाता नहीं, उठाएंगे तो संज्ञान। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी भगवान सिंह से। भगवान, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया और ये कह दिया कि पौड़ी में तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर समस्या होती तो इसको हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे रखते। अब इस पर कांग्रेस ने तो पलटवार कर दिया, लेकिन इस बयान के बाद से किस तरीके से जो लोग हैं पौड़ी के वो उनमें रोष है, क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता रहा हूँ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के और जहाँ पे जो आए थे यहाँ पे तीरथ सिंह रावत, इनका पूर्व मुख्यमंत्री भी है, वर्तमान के गढ़वाल सांसद है। उनका और यहीं पे जब इनको पत्रकारों द्वारा पूछा गया था कि यहाँ पे बयान तैयारी शुरू कर दिया, उनका कहना है यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिसमें गढ़वाल पहुंचे। विकास में यही समय के सवाल किया जाए तो सांसद का कोई में ऐसा कोई सामान्य नहीं है, अगर सत्य होता है तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि उनके पास रखे। वही तीरथ सिंह रावत का बयान था पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोर्ट के कांग्रेस यहाँ पे जो उसके नेता है नवल किशोर, उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पीपी मोड़ पे यहाँ पे हॉस्पिटल है उसको सुधार नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेताओं को कुछ पता होने से यहाँ पे कुछ ऐसा है जिस तरह से बयानबाजी जो कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जो गढ़वाल सांसद जी का जो बयान है, इस बयान से हम बिल्कुल कतई खुश नहीं है।
नहीं है तो उसका ये कहना है। तो साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जी को ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजों में कई चीजें ऐसी है यहाँ पे कि जो काफी टाइम से नहीं हो पाई है, जिससे हमें अनुरोध है कि आप इससे, क्योंकि आप ही की सरकार है, आपसे अनुरोध है कि इस चीजों को समाधान किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका भगवान सिंह जानकारी के लिए। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर जिले में बदमाशों और लुटेरों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लुटेरे गिरफ्तार किए। लुटेरों के पास से 2 मोबाइल और 2 बाइकें बरामद हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से मोबाइल झपटमारी की सूचनाएं मिल रही थी। इसमें हमने 3 मुकदमे काशीपुर कोतवाली में पंजीकृत किए हैं। अक्सर ये घटनाएं गुरुद्वारा क्षेत्र में, जसपुर खुर्द में, आवास विकास के आसपास, संडे मार्केट और लोकल मार्केट की तरफ शाम के समय महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ ये घटनाएं हो रही थी। इसका संज्ञान लेकर एक टीम का गठन काशीपुर कोतवाली से किया गया। एसएचओ काशीपुर स्वयं इस टीम को लीड कर रहे थे। इसमें चौकी इंचार्ज बांसपुरान, चौकी इंचार्ज अतुरादाल और साथ ही साथ एसओजी प्रभारी, इनकी टीम ने इसमें काम किया। इसी दौरान कल संडे होने के कारण कल फिर इसी प्रकार की सूचनाओं का हम लोगों को अनदेखा था। इसी पर हमने जब चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। शुरुआत में ये दोनों ही मोबाइल फोन किसी उनके द्वारा चोरी किए थे, जो कि उनके पास कहीं बेचने के लिए जा रहे थे। अन्य और घटना को भी अंजाम देने की फिराक में वो लोग थे। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 24 मोबाइल फोन हमें बरामद कराए गए और 2 मोटरसाइकिल, और साथ ही साथ पीछे जो मोटरसाइकिल में बैठा युवक होता था उसके गले में एक शॉल ये लोग डाल के चलते थे। ये इनका एक काम करने का तरीका था कि जब भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आपस में एक दूसरे की पहचान बनी रहे और जो भी इस तरह के इन सॉफ्ट टारगेट नजर आए, जब उसको फोन रेकी करें और फोन लेके भागे तो पीछे एक दूसरे की पहचान इसमें बनी रहे। तो कुल मिला ये देखिए लगभग 2 हफ्ते से ये सूचना हमारे पास आ रही थी। इसमें 3 मुकदमे काशीपुर में हमने दर्ज किए हैं और 2 मुकदमे आईटीआई क्षेत्र में भी इसमें दर्ज हुए हैं। आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर के विभिन्न वार्डों में पड़ी दरारों को अब प्रशासन मिट्टी डालकर भरने लगा है। बताया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी के होने से यह दरारें और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, लिहाजा रोकथाम के लिए इनको बंद किया जा रहा है। मनोहर वार्ड में रोपवे पॉइंट के ऊपर आई दरारों को मिट्टी पत्थरों से भरने आई मजदूरों की टीम को मनोहर बाग के आपदा प्रभावितों ने विरोध जताते हुए बाहर खदेड़ दिया। हालांकि अन्य जगहों पर दरार बंद करने का कार्य जारी है। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन उनके भवनों के आसपास की गहरी दरारों में अब मिट्टी भर रहा है, जबकि मिट्टी भरने से क्या उनका भवन बच जाएगा। सरकार पहले उनको उचित मुआवजा और विस्थापन दे। मनोहर बाग वार्ड के आपदा प्रभावितों ने कहा कि वो राहत शिविरों में नहीं रहने वाले हैं। हम जब ऊपर एक कमरा दे रखा हमको, सामान हमारा अस्त व्यस्त जगह फेंक रखा, हमको रहने को नहीं है। कहाँ हम खाएंगे, कहाँ रहेंगे, हम खाली परेशानी में है। यहाँ आए हम, नीचे आए हम, कमरा छूने को मन नहीं कर रहा। यहाँ आए हम, रूम पर आए, तब तक पता नहीं किसने भेज रखा है कि उत्तरायणी कौतिक को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर ने ऐतिहासिक बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु प्रसन्न हुए। उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ है। उत्तरकाशी के सालरा गांव में मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट करने के मामले को लेकर पौड़ी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति से युवजन समाज में आक्रोश है। युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं सभी बोल रहा हूँ
ज्ञापन किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इतनी घटनाएं निरंतर मतलब इस हिसाब से तरीके से यही घटनाएं ना हो, क्योंकि भगवान सबका है, सबका ही भगवान, इंसान जो पैदा होते हैं सबका भगवान होता है। इस तरह से जो है हस्तक्षेप ना करे और शासन इसमें कदम गहरा से गहरा कदम उठाए और उनको जो दोषी हो उनको सजा दें। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं जो उत्तरकाशी मूरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध न हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर भाई उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विधायक आदेश चौहान ने सौगात दी। विधायक आदेश चौहान ने विधायक निधि से मरीजों की सहूलियत के लिए अस्पताल में कलर एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर अस्पताल प्रशासन ने जसपुर के विधायक आदेश चौहान से एक कलर एक्सरे मशीन और उसके सेटअप की मांग की थी, जिस पर विधायक आदेश चौहान ने अपने विधायक निधि से अस्पताल को सौगात देते हुए स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को सहूलियत प्रदान की है। देखिए, हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पर पुरानी एक मशीन है एक्सरे, वो करीब 30 साल पुरानी मशीन थी। माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पर विधायक निधि से एक 300 mA की मशीन स्थापित कराई गई है, जिससे यहाँ की जनता को काफी लाभ मिलेगा और इसके लिए हम माननीय विधायक जी का आभार प्रकट करते हैं और सभी क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया। ये हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरे मशीन थी जो बहुत काफी समय से, लेकिन कलर एक्सरे मशीन नहीं थी, जो आज के मरीजों के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से एडवांस है चिकित्सा भी, तो वो विधायक निधि के द्वारा मेरे पैसा दिया गया है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। क्योंकि बाजार भाव से आधे दाम पर क्योंकि अगर चिकित्सा मिल सके तो ये हमारा सबका प्रयास है और हमारे जसपुर की जनता को ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा परिवेश लोगों का यहाँ है, तो यहाँ की आय भी कम है लोगों से, तो सरकारी सुविधा मिलेगी तो उसका लाभ मिलेगा। इस चीज को देखते हुए ये चीज, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मांग की थी कि यहाँ कलर जो है अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, तो इसको मैंने दिया। जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया गया है। राज्य सरकार राहत शिविरों का निरंतर निरीक्षण के साथ ही शिविरों में भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स राहत कैंपों में भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच कर रहे हैं। प्रशासन जोशीमठ में प्रभावित और जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रूम हीटर, कंबल और गर्म कपड़े, छोटे बच्चों के लिए बेबी किट का वितरण कर रहा है। इसके साथ ही मेडिकल टीम निरंतर चिकित्सा सुविधा दे रही है। वे राज्य सरकार ने भी आपदा मद में स्वीकृत सहायता राशि का वितरण किया है। दिनेशपुर में अज्ञात फेसबुक आईडी के माध्यम से छवि खराब करने का पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें वार्ड 5 के सभासद ने तहरीर दी कि दिनेशपुर जनता के नाम से संचालित फेसबुक आईडी से अपशब्द लिखकर छवि खराब की जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दिनेशपुर जनता नाम से एक आईडी डाला और पोस्ट किया है बर्थडे विश करने का, जिसमें कि उसने फोटो डाला और एक केक का फोटो, केक के ऊपर सिगरेट 2-3-4 सिगरेट की डिब्बी और ऊपर से किसी महिला के
मुंह से कस लगाते हुए ऐसे फोटो उसने सोशल मीडिया में डाला है, जिससे कि मेरे मान हानि होने का मतलब काफ़ी क्षति पहुंच रही है। और उससे कई लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है कि इस तरीके से ये किसने किया है, क्या किया है, इसकी थोड़ी जानकारी लेना है, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। उस नाते मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और आगे के लिए भी मुझे बहुत क्षति पहुँच सकती है। देहरादून में SC/ST समाज के ज्वलंत समस्याओं के विचार विमर्श के लिए आज एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय राज अहिरावर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने SC/ST कर्मियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में SC/ST उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष उपाय किया जाए और बिहार की भांति उत्तराखंड राज्य में भी जातिगत जनगणना की जाए। हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद हैं, लगातार पूरे देश में अलग अलग मुद्दों पर हम लोग कार्यक्रम करते रहे। उसी कड़ी में अभी हमने पिछले 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली की थी। उसी कड़ी में हम लोग अभी पूरे देश में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कड़ी में आज उत्तराखंड देहरादून में शैलजा जी और श्रीकांत जी के नेतृत्व में यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे मुद्दे स्पष्ट थे, जैसे कि देश भर में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं उन घटनाओं पर रोक लगे, जो पूरे देश में आरक्षण की जो कटौती शुरू हो गई, आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, मृतप्राय कर दिया गया है, उस पर रोक लगे, आरक्षण बचे। पूरे देश की सरकारी संपत्ति को जिस तरह औने पौने भाव बेचा जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, उस पर रोक लगे। चूंकि ये निजीकरण ये विकास का नाम लेते हैं, हमें लगता है कि निजीकरण तो बस एक बहाना है, असल में इनको आरक्षण हटाना है। तो हम SC/ST OBC समाज के आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उधमसिंह नगर में विलुप्त होने की कगार पर वाली प्रजातियों के पक्षियों में गिने जाने वाले और पर्यावरण प्रहरी कहलाने वाले गिद्धों ने इन दिनों रामनगर की रेंज पतरामपुर में अपना डेरा जमाया हुआ है। गिद्धों के झुंड के दिखाई देने से वन विभाग में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही वन विभाग गिद्धों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है, जबकि पशुओं में डाइक्लोफेन के उपयोग पर केंद्र सरकार 2008 में प्रतिबंध लगा चुकी है। वन विभाग के कर्मचारी गिद्धों की सुरक्षा को देखते हुए गिद्धों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है, क्योंकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो बीच में वो दिखना बंद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में हमारे पतरामपुर रेंज में कहीं कहीं पर जो ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जिस पक्षी के हम विलुप्त के कगार में है तो उनका जो है दिखना बड़ा शुभ संकेत है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आसपास में जो लोगों से अवेयर कर रहे हैं कि जो पशुओं को प्रतिबंधित दवाइयां हैं तो उनको सेवन उनको न कराया जाए, जैसे डाइक्लोफेनिक है तो ये प्रतिबंधित है। तो ऐसे जो है हमारे कंजर्वेशन की दृष्टि से गिद्ध का दिखाई देना बहुत अच्छा संकेत है। तो इसमें लोगों को, अपने स्टाफ को भी अवेयर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसे है तो उनको उनकी नेस्टिंग हो रही है या ये कितने दिनों तक यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं, तो ये सब चीज देखी जा रही है।